हेलो फ्रेंड्स, एग्री मंत्रा लाया है आपके लिए एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स क्विज फर्स्ट। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं एग्री मंत्रा आपके लिए मंडे टू सैटरडे क्विज लेकर आया है। डेली आपकी क्विज होगी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की, इसीलिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर आपको क्लासेस भी डेली मिलती हैं और उसके बाद आपको अब क्विज भी मिलने वाली हैं। तो वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे केवल और केवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि वीकली बेसिस पे करंट अफेयर का एक क्विज आया करेगा। तो आज हम कवर करेंगे क्विज फर्स्ट और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब अपडेट्स और इम्पोर्टेंट क्लासेस की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन है फाइनली जब वीडियो खत्म होगा तो आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही आ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जोरम मेगा फूड पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जोरम मेगा फूड पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है, जो कि रिसेंटली अभी इनॉग्रेट किया गया है, उसी की बात हो रही है। तो आपके सामने यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है जोरम मेगा फूड पार्क की। तो ये इनॉग्रेट किया है हमारे प्रेजेंट की यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने, जो कि वर्चुअली किया है। ठीक है, वर्चुअली एक मीटिंग हुई थी, उसमें इस मेगा फूड पार्क का इनॉग्रेशन हुआ है। और अगर हम बात करेंगे तो इसका सेटअप कॉस्ट है 75 करोड़ रुपए। ठीक है, 75 करोड़ में ये तैयार होगा और यहाँ पर कम से कम 5,000 जॉब्स की बात की गई है कि 5,000 जॉब यहाँ पे लोगों को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे 25,000 फार्मर का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन जोरम मेगा फूड पार्क से आपको इतना पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अपने आंसर आप गैस करिए और टोटल जब वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको अपने राइट अटेम्प्ट कमेंट करने हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आगे बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री लॉन्च द इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको AHIDF बोलते हैं, वर्थ रुपीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री ने एक फंड लॉन्च किया था जिसका नाम था एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। वो कितने रुपए का फंड लॉन्च किया गया है, ये यहाँ पे बात की गई है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी, 15,000 करोड़ रुपए। अब बात आती है एनिमल हस्बेंड्री फंड की। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये अप्रूव किया कैबिनेट मीटिंग में चेयर्ड बाई PM नरेंद्र मोदी। तो ये कैबिनेट मीटिंग ने अप्रूव किया था, जिसके चेयरमैन थे वो थे PM नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे लगभग 35 लाख जॉब्स आने की उम्मीद है इस फंड के रिलीज होने से। ठीक है, कितनी जॉब आएंगी? 35 लाख जॉब आएंगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से आपको इतने क्वेश्चन पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया हैज सेट इट्स आई ऑन डबलिंग मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटीज 108 मिलियन टन बाई। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि इंडिया ने भी टारगेट सेट किया है कि वो अपनी मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को डबल करके 108 मिलियन टन करना चाहता है। कब तक? तो यहां पर क्वेश्चन है कि किस ईयर तक ये टारगेट इंडिया पूरा करना चाहता है। तो यहां पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है जो कि है ऑप्शन नंबर सी, 2025। तो 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उसका मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी डबल हो जाए प्रेजेंट की कंडीशन से। अब बात आती है कि प्रेजेंट में कितना है। तो प्रेजेंट में जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इंडिया की, वो है 53.5 मिलियन टन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, 53.5 मिलियन टन यहाँ पे प्रेजेंट की कैपेसिटी है इंडिया की, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाता है कि पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी बताओ इंडिया की। तो प्रेजेंट में 394 ग्राम पर डे। ठीक है, इतना आपको पता रखना है, ये आपकी मिल्क अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा पे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 100 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। ठीक है, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है फेडरेशन ऑफ इंडियन
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI इज रिलीज्ड पेपर ऑन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि FICCI ने अभी एक पेपर रिलीज किया था जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है जो कि है ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ डेयरी सेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ पे डेयरी सेक्टर के डेवलपमेंट पे एक पेपर रिलीज किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका रिलेशन है कि मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए और एनिमल हस्बेंड्री को कैसे सपोर्ट किया जाए। उसी के रिगार्डिंग एक पेपर रिलीज किया गया है जिसका जो टाइटल था वो था डेवलपमेंट ऑफ डेयरी सेक्टर इन इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेज हैंड इन हैंड जियो स्पेशल डेटा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक हैंड इन हैंड जियो स्पेशल डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है और काफ़ी करंट में बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये लॉन्च किया है FAO ने, ठीक है, FAO ने ये डेटा लॉन्च किया है। अब बात आती है कि जियो स्पेशल डेटा प्लेटफॉर्म करेगा क्या। तो ये डेटा प्रोवाइड कराएगा रिगार्डिंग फूड, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में, और सॉइल की कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। अब बात आ रही है FAO की, तो FAO के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। FAO कब फॉर्म हुआ, तो ये हुआ 16 अक्टूबर 1945 में, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि इसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, तो वो है QU डोंजू, ठीक है, इसका जो स्पेलिंग है वो इस टाइप से है QU और यहाँ पे DONGYU, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हमारा जो टारगेट है वो एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन कवर करने का है। आज के जो वीडियो है इसमें 15 क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक और अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ GCMMF। तो यहां पे बात आ रही है कि GCMMF के प्रेजेंट चेयरमैन कौन इलेक्ट किए गए। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये GCMMF क्या है। तो इसका पूरा नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन बनाए गए वो हैं श्यामल जी पटेल, और प्रेजेंट में श्यामल जी पटेल एक साबर डेयरी है उसके भी चेयरमैन है, ठीक है, साबर डेयरी के भी चेयरमैन है, ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया। अब बात आती है कि ये है कौन, तो ये डेयरी वेटरन है, डेयरी विभाग के, डेयरी क्षेत्र के ये एक दिग्गज माने जाते हैं जिनको अभी प्रेजेंट में GCMMF का चेयरमैन बनाया गया है। अब बात आती है कि वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया, तो ये भी जान लेते हैं। तो ये बनाया गया है वालम जी हम्बल को, ठीक है, वालम जी हम्बल, ये आपको याद रखना है। और ये आपका हो गया हम्बल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कैबिनेट अप्रूव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहां पे कैबिनेट ने एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिलीज किया है, घोषित किया है, जो कि होगा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पर राशि पूछी गई है कि कितनी राशि का ये फंड घोषित किया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो यहाँ पर आपके लिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख करोड़। तो यहाँ पर 1 लाख करोड़ को हम 1 ट्रिलियन रुपीज़ भी बोल सकते हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये अप्रूव किया यूनियन कैबिनेट ने, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसका पार्ट है, 20 लाख करोड़ पैकेज का, जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज लॉन्च किया था, ये उसका ही पार्ट है, ठीक है। अब बात आती है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो फंड है इसकी हेल्प से मीडियम और लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएंगी, और इसकी जो ड्यूरेशन है ये कब तक चलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। तो ये 2020 से स्टार्ट होगा और 2029 तक चलेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको CII बोलते हैं, टू होल्ड वर्चुअल टी कॉन्क्लेव फ्रॉम। तो यहाँ पर CII एक वर्चुअल टी कॉन्क्लेव हेल्ड करने जा रहा है, जो कि शुरू होगा कब से, ये क्वेश्चन है कि कब से शुरू होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जो कि है ऑप्शन नंबर बी,
सितंबर 1 तो 1 सितंबर से 30 नवंबर तक ये टी कॉन्क्लेव चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है 1 सितंबर से कब तक चलेगा, ये 30 नवंबर तक ये आपका कॉन्क्लेव चलेगा। ये हो गया। अब एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, अभी तक 8 टी कॉन्क्लेव हुए हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं आपके 2 हुए हैं गुवाहाटी में और 5 हुए हैं सिलीगुड़ी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये अभी हो रहा है आपका, तो ये हमारा हो गया है 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में नेक्स्ट टी कॉन्क्लेव। अब बात आती है कि इसमें हुआ क्या है, तो उसमें B2B और B2C मीटिंग्स हुई हैं। तो B2B क्या होती है ये भी जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था वैसे पिछली वीडियो में, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, जो रिलेशन है वो बिजनेस टू बिजनेस है, और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर। ठीक है, इतना आपको रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएगा कि इस टी कॉन्क्लेव का टैगलाइन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कि टैगलाइन बताइए इस टी कॉन्क्लेव का, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है चाय पियो स्वस्थ रहो। ठीक है, चाय पियो स्वस्थ रहो, ये इस टी कॉन्क्लेव का टैगलाइन है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टेट यूटी इन इंडिया आर टारगेटेड टू बी इंटीग्रेटेड अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बिफोर मार्च। तो यहाँ पर बात आ रही है कि इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वो सब इंटीग्रेट हो जाएंगे अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। कब तक, मतलब किससे पहले, मार्च, कौन सा साल, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर है 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 2021 मार्च तक। ठीक है, जितने भी स्टेट हैं, या बोल सकते हो इंडिया में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी इस स्कीम को जारी कर देंगे अपने अपने राज्यों में। अब बात आती है कि इसके बारे में और क्या क्या हमको याद रखना है। तो प्रेजेंट में अभी तक 20 स्टेट में इस स्कीम को चलाया जा रहा है, रन किया जा रहा है, इंप्लीमेंट हो चुकी है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो 23 करोड़ राशन कार्ड वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, 23 करोड़ राशन कार्ड वर्क कर रहे हैं। कितने लोगों के लिए, 80 करोड़ बेनिफिशरीज के लिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, फार्मर विल गेट लोन वर्थ रुपीज फॉर 10 एनिमल्स यूनिट अंडर डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। तो एक स्कीम थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका थोड़ा सा भी चेंज किया गया है लोन के मामले में। तो यहाँ पे बात आ रही है कि डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम में 10 एनिमल के लिए कितने रुपए का लोन फार्मर को मिलता है। यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है जो कि है ऑप्शन नंबर बी, 7 लाख लोन यहाँ पे मिलेगा 10 एनिमल की यूनिट चलाने के लिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे उनको 25% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, बैक एंड सब्सिडी मिलेगी, और जो SC/ST के होंगे उसको 33% सब्सिडी मिलेगी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हो गया। और ये किससे रिलेटेड है, ये जो आपकी स्कीम है वो मिल्क प्रोडक्शन से और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, ये आपको पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेलिब्रेट इट्स 92 फाउंडेशन डे ऑन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ICAR ने अभी फिलहाल में अपना 92वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस दिन सेलिब्रेट किया है 2020 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 16 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो और ऑप्शन है ये भी आपको याद रखनी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 1992 में सेबी का फाउंडेशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक और जो ऑप्शन है 12 जुलाई 2020, तो 12 जुलाई से आपको क्या याद रखना है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कि नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ। तो आपको 12 जुलाई याद रखना है, बाकी 1982। और यहाँ पर एक और दे रखा है 16 अक्टूबर 2020, ये क्या था, तो ये था आपका FAO एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1945 को FAO फॉर्म हुआ, जो कि सबसे पहले कनाडा में बना था, उसके बाद वो चेंज हुआ। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है, चारों रिलेटेड हैं आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूट से और ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि आपको याद रखना है। 12 अप्रैल किससे था, आपका सेबी से। फ्रेंड देखो, मेरे वीडियो में आप थोड़ा सा एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठा करो, ताकि जो इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताता हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकें। आगे बात कर लेते हैं। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल एड्रेसेस द डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन। तो अभी प्रेजेंट की जो यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल ने एक डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन
एड्रेस किया था, तो उसका उद्देश्य क्या था, किस लिए किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं बम्बू प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, नेचुरल फार्मिंग, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो इसका सही आंसर है फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग में उन्होंने एक यहाँ पे डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन लॉन्च किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उनकी कोशिश थी कि फूड अवेलेबिलिटी को बढ़ाई जाए और फूड की न्यूट्रिशन जो क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज किया जाए। इसीलिए फूड प्रोसेसिंग के ऊपर ये डिजिटल मिशन एड्रेस किया था प्रेजेंट की फूड मिनिस्टर, या बोल सकते हो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट, द कर्नाटका लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 इज रिलेटेड विद। तो अभी कर्नाटका ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, अध्यादेश जारी किया है, जिसका नाम है कर्नाटका लैंड रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2020। वो किससे रिलेटेड है, उसको लाने का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरिस्ट भी फार्म लैंड को परचेज कर पाएंगे, ये यहाँ पे बात है, इसीलिए इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है। यहाँ पर पहले क्या था कि एग्रीकल्चरिस्ट कुड सेल हिज लैंड ओनली एन एग्रीकल्चरिस्ट। तो यहाँ पर क्या था कि कोई एग्रीकल्चरिस्ट है वो किसी दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट को ही ज़मीन बेच सकता था, सेल कर सकता था, लेकिन अब जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो भी ज़मीन को खरीद सकते हैं कर्नाटका में। ये अभी प्रेजेंट में कर्नाटका के गवर्नर हैं वाजूवाला, ठीक है, जिनको वाजू भाई वाला बोलते हैं। तो उन्होंने ही साइन किया है इस ऑर्डिनेंस को और ये जारी हो गया है, 6 महीने तक चलेगा। आगे अगर ये पार्लियामेंट में पास होता है तो ये एक्ट के रूप में पारित हो जाएगा। अब बात आती है कि ये किसका अमेंडमेंट है, तो एक एक्ट आया था कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट 1995। ठीक है, तो उसी को अमेंडमेंट करके संशोधित करके ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसमें कुछ चेंजमेंट किए गए हैं जो कि मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ डैश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ रिलीज। तो यहाँ पर एफपीओ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन रिलीज की थी। तो वो कितने एफपीओ इस्टेब्लिश करने की बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे, जो कि किस साल तक तैयार किए जाएंगे, 2023-24 तक। उसी के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि कितनी मनी स्पेंड होगी इन सभी 10,000 एफपीओ को ऑपरेट करने में। तो यहाँ पर 6,000, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 6,866 करोड़, ठीक है, 6,866 करोड़ रुपए स्पेंड होंगे। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो जो एक्टिव केसीसी हैं, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वो आपका है लगभग 6.67, ठीक है, 6.67 करोड़ यहाँ पे फार्मर हैं जिनके पास एक्टिव केसीसी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज का लास्ट क्वेश्चन, नाबार्ड क्रेडिट सपोर्ट ऑफ रुपीज डैश टू बंगाल इन कोविड-19 क्राइसिस। तो जैसा कि आपको पता है कोविड-19 क्राइसिस चल रही है, पेंडेमिक चल रहा है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। तो बंगाल के लिए, ठीक है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए नाबार्ड ने एक क्रेडिट सपोर्ट दिया था। वो कितने रुपीज़ का दिया था, कितने करोड़ का दिया था, ये क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1607 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट किया गया है नाबार्ड के द्वारा बंगाल को। अब बात आती है यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या क्या आपको याद रखना है। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डिस्ट्रॉय हुआ था, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि वहाँ पर एक तूफान भी आया था और वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए और साथ साथ में कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है, तो उसके सपोर्ट के लिए ये लिक्विडिटी सपोर्ट दी गई है नाबार्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। फ्यूचर में क्वेश्चन और बढ़ाए जाएंगे हर क्विज में। आज के लिए केवल 15 क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन फॉर यू है। वो है ICAR नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि नारम किस शहर में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। और आपको ये भी बताना है कि आपको 15 में से
कितने क्वेश्चन के आंसर सही थे, ये भी आपको जल्दी से कमेंट करना, ताकि हमको पता चल सके कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका नॉलेज लेवल कितना है प्रेजेंट में, और हमको कितनी कोशिश और करनी चाहिए आपके नॉलेज लेवल को बूस्ट करने के लिए। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और कम से कम इस एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, चाहे वो FB ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप परचेज कर पाएंगे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।